ये ऊपर बड़ा था जी सर। 5% का मूवमेंट हो गया। चल ठीक है। और सर अभी एमी ब्रोकर में जो चार्ट दिखता है ना, मतलब शूटिंग स्टार दिखाता है ना, वो इसमें काइट में नहीं दिखा था। काइट में थोड़ा मतलब शूटिंग स्टार के पहले वो ये वाला हर दूसरा वाला थोड़ा, दिखा है। हाँ थोड़ा उस चेंज सब में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो डेटा के हिसाब से पहले 5 मिनट में बहुत सारे लोग प्री ओपनिंग पकड़ लेते हैं, ओपनिंग और ओपनिंग को बहुत सारे जो डेटा वाले होते हैं वो जो पहली ट्रिक होती है उसको पकड़ते हैं। इसमें डिफरेंस हमेशा रहेगा पहले वाले में। अच्छा। और बस एक ही लोगों ने किया था, बाकी लोगों ने किसी ने नहीं किया था। डीएलएफ डीएलएफ मैंने भी किया था। हमारे तो डीएलएफ लाइट में ही किया। नहीं थी आज। 11 बजे की लाइट गई, अभी आई है 10 मिनट पहले। 10 मिनट नहीं, मतलब मेरे ख्याल से 5:15 के लमसम आई है। 5:15 नहीं, 6:15 के लमसम में। दिन भर आज लाइट नहीं थी। पहली बार ऐसा हो रहा 4-5 महीने में इतनी 10-15 मिनट के लिए जाती है। सुबह से कंटाल गया बैठे बैठे, सर दर्द करने लगा, कुछ काम नहीं किया था। आज तो लेने का मूड ही नहीं था। मैं सोचा था कि मैं भी बोलूंगा आप लोग को कि नहीं करूंगा, फिर बोला चलो यार ठीक है नहीं करते हैं। हाँ तो और क्या हुआ था? और किसने किया था? डीएलएफ ने डीएलएफ मैंने किया। भी किया था। अरे डीएलएफ दो। दिन भर डीएलएफ ही देखेंगे, कुछ आगे भी देखेंगे? डीएलएफ देख लिया ना अभी। बोलो तो दिन भर डीएलएफ ही देखते रहो। ये ये कौन किसमें सा किया था? सर एक्सिस बैंक में के। ये कौन सा स्टॉक है? एक्सा है। वो मत, नहीं तो इसमें आपने क्यों किया था? या तो कैंडल ही नहीं बनी ना। ये वाली है ना, ऊपर वाली लेकिन 3 ही कैंडल बनी ना या तो। डे का चार्ट है। अच्छा डे का चार्ट है क्या? ओके। तो ऊपर सर वाली में तो आज के इसके नीचे गया है क्या वो? हाँ 8% दिया, 5 पॉइंट नीचे गया था। मतलब इस कैंडल की लो के नीचे ट्रेड किया है ना? हाँ हाँ उसके नीचे। हाँ वो मतलब आज बनी होगी, वो बनी नहीं है ना? हाँ वो आज बन गई होगी, ये तो हाँ पहले तो का है। हाँ ठीक है फिर। ये डेली है। हाँ डेली। ये कौन सा स्टॉक है? ये है राजेश राजेश एक्सपोर्ट। कौन सा एक्सपोर्ट? राजेश राजेश अच्छा राजेश एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। तो क्या हुआ इसमें? तो मेरे पास चार्ट ही नहीं है। इसमें ये नीचे ही नहीं आया था, ऊपर भाग गया था। लो ऐसा ब्रेक ही है। नहीं किया था। ओके चलो ठीक है। ये ये तो आज कल हो गया ना ये तो। ये तो हो गया। ये कल का कैलेंडर है क्या? कल का किसी ने भेजा तो होगा। सिल्वर का है। सिल्वर का है क्या? कहाँ सोना चांदी में फंस जाएंगे हम लोग। ये कौन सा? अच्छा ये सिल्वर यही है ना? ये ये कॉपर है। तो ये तो मैं भी देखता ही नहीं हूँ तो मुझे नहीं। ठीक है अच्छा है। कॉपर है तो निकला ऊपर की नहीं? नहीं वो नीचे ही रहा। बस ऐसे देखते रहोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या किस प्राइस पे हमें करना चाहिए था, कौन सा स्टार। भाई ये दरवाजा क्यों खोल के गई? हाँ तो किस प्राइस पे किस तरह की कैंडल बनती है तो किस तरह का मूवमेंट होता है। आ गए? अच्छा सब लोग आ गए, ठीक है। बाकी और लोगों ने ट्रेड नहीं किया, देखा नहीं क्या? सर एक्सिस बैंक में के किया है। कौन जी? संग्राम जी ने क्या? हाँ हाँ, एक्सिस बैंक। ये तो कई दिनों से फंसा रहा था। 5 मिनट पे हाँ थोड़ा सा ये गैप क्यों दिखा रहा बीच में? ऐसा कुछ नहीं था क्या? शायद कैंडल बराबर नहीं बनी है, ठीक होगा फिर ये। और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज। बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में, बजाज फिनसर में। फिंसर फिंसर हाँ फिनसर तो सुबह मैंने बताया सुबह था फिनसर। सुबह 30 पॉइंट का टारगेट दे दिया था, फिर मेरी स्क्रीन बंद कर दी। हाँ नहीं ठीक है ना, उतना ज़्यादा इसमें नहीं करना। वैसे ये स्टॉक बड़ा अच्छा है बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस। फिनसर मेरा फेवरेट है, बजाज फाइनेंस। लेकिन वो मुझे पकड़ में नहीं आता, इतनी अच्छी अच्छी मूवमेंट दे रहा है लेकिन मेरी पकड़ से बाहर है वो अभी भी। आप बोल मुझे तो रहे थे तभी मैंने ले लिया था। आप कह रहे थे ना सुबह 20 पे उठा लो, तो मैंने उसी टाइम 20 पे मार दिए थे 50 शेयर। वो तो फिनसर के ना। हाँ हाँ ये तो मुझे अच्छा लग रहा था, ये तो मुझे पकड़ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। ये बजाज फाइनेंस मेरा फेवरेट है, ये पकड़ में मुझे नहीं आ रहा। और जबकि मैं इसको कई दिनों से देखता हूँ, हर दिन निकलता है, लेकिन मेरी पकड़ जहाँ पे मैं सोचता हूँ इसको पकड़ने के लिए, जब मेरा रेंज रहता है वहां पे मुझे डर लगता है इसमें। ये चार्ट पे मुझे डर आ रहा है ये ऐसा चार्ट बनाया ना कि मुझे डरा रहा है। और ये तो कॉन्फिडेंस के साथ में मैंने 70-70 पे ही बोला था, कॉन्फिडेंस के साथ में 74 के टारगेट के लिए। अब ये अचीव हो गया। अब ये कल करेगा गुड़ गोबर सब। सर, हाँ कल की 2 पुटें खरीदी है बैंक निफ्टी की, दो 30,000।
पुट लेके गए हैं तो उतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहेगा, क्योंकि आज पॉलिसी है, कल तो कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अगर ओपनिंग में ही जो मिल जाए तो ले लीजिए, ठीक है। या फिर अगर 2 ली है, या फिर अगर ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो डरने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर नीचे होगा तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि जो मेरे ख्याल से 12 बजे 1 बजे कितने बजे पॉलिसी आएगी तो एक ही बार एक ही कैंडल बनेगी उस समय। हाँ, सारी कहानी खत्म करने के लिए थोड़ा शांति से बैठना पड़ेगा वहाँ पे। सर पता बैंक लगे। सारे डाउन थे आज। हाँ तो बैंक गए भी तो बैंक ही थे आज तक। अच्छा, यहाँ से जा भी तो बैंक ही रहे ना, वो तो 4-5 दिन से ही कंसोलिडेट कर रहा है वो, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होगा तो कल 30,000 के नीचे अगर कल क्लोज करेगा तब फिर होगा 700-800 पॉइंट का करेक्शन शायद। हाँ, HDFC लिमिटेड कॉल सकते हैं सर? 700-800 पॉइंट। HDFC लिमिटेड कॉल नहीं, कॉल और पुट में, स्टॉक की कॉल और पुट में उतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वोलेटाइल नहीं रहते हैं ना वो अगर एक ही जगह पे रुक गए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो बैंक निफ्टी एक जगह रुकेगा नहीं, ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा ये अच्छा खासा ऊपर नीचे होगा। बैंक निफ्टी अगर कल HDFC अगर 20 के ऊपर क्लोज करे तो एक रिस्क ले सकते हो आप कॉल लेने का, HDFC लिमिटेड का। हाँ, HDFC लिमिटेड का। जी सर, आज भी कोशिश की लेकिन मिला नहीं, भाग गया सर बहुत तेजी से। 20 का 2040 का 20 में स्टार्ट हुआ था, 42-43 भाग गया। हाँ तो वो हो जाएगा उसमें। चलिए, अब आज कल हम लोग ने क्या देखा था? कुछ नहीं, कुछ आज सपोर्ट देखा था सर। हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हाँ, तो पहले आज हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे पहले, फिर कल सपोर्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में 5 मिनट पे वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस 5 मिनट पे देखेंगे। ध्यान ये रखना है कि आप लोग को, अब आप समझ लो, अब आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे स्टॉक्स को पकड़ने की, चार्ट को समझने की, उतना ज़्यादा आपको अब काम आने वाला है, क्योंकि आधा गेम सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे ही आपका हो जाएगा। और आगे जो भी पैटर्न डेली में हो, पोजिशनल हो, जो भी पैटर्न अगर बनाते हैं लोग, जैसे डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ट्राइंगल, फलाने दिमागे, बहुत सारे पैटर्न बनते हैं ना, वो सारे पैटर्न सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ही है। तो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। भले इस पे आप 4 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, 10 दिन प्रैक्टिस करो, कंटिन्यू अच्छे देखो, हर स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे पकड़ना उसमें से कौन सा है, या मुझे ऐसा क्या, मेरे ऐसा क्या क्या क्राइटेरिया मैंने लगा दिया कि मेरा स्टॉक जब वहां से निकले तो एक बार वो प्रॉफिट देके जाए मुझे, बाकी भाड़ में जाए, उसके बाद उसने क्या किया उसके बाद मुझे नहीं देखना है। जहां पे मैंने निकाला है मुझे वहां पे लगे कि वो वहां पे जाएगा ऊपर, तो कॉन्फिडेंस हमें लगेगा कि लगता है यार कि 9 में निकालता हूं, 10 निकालता हूं, उसमें से 8 तो मेरे चलते हैं उस दिन। अगले दिन क्या करते हैं, क्या जाते हैं, उससे मैं कुछ करना ही नहीं, क्योंकि हमारा जब हमने निकाला उस दिन को चलना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले आपको सबसे अच्छा यही 2 स्टॉक मेरे पास है, HDFC और HDFC बैंक, ठीक है। हम कोई तो बोल रहा है, उनकी आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे? तो बोल रहा था। अच्छा, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना एक्स्ट्रा? सब लोग म्यूट ही करके बैठे हैं, तो कोई होगा भी तो अंदर से बोल रहे होंगे हाँ है, तो मुझे, मेरे पास तो नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस में क्या है, रेजिस्टेंस वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट के पास स्टॉक जाके बार बार रुकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है, हम लोग क्या करते हैं, एक बार गया, दूसरी बार वहां पहुंचा, कम से कम 3 बार स्टॉक्स को देखो कि स्टॉक एक ही पॉइंट को 3 बार टच कर रहा। अब एक पॉइंट का मतलब ये नहीं हो गया कि हमने लगा लिया कि जैसे 2150 है तो 2150 को ही वो ट्रेड टच करेगा, ऐसा नहीं करेगा। वो 2140 से भी घूम सकता है और 2160 से भी घूम सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है वो कहां से घूमा है वो नहीं, इंपॉर्टेंट वो है कि वो बॉडी कहां पे बनाता है। अगर ज्यादातर बॉडी एक साथ में बनी हुई है तो हम बॉडी को पकड़ लेते हैं। अगर मान लीजिए इसका भी हाई, इसका हाई, इसका हाई और इसका हाई, तीनों की वीक यहाँ पे होती तो हम इसको पकड़ते इसको, ठीक है। अभी एक बार ऊपर गया, बाकी बार क्या हो रहा है, बॉडी नीचे बन रही, तो हमने क्या पकड़ लिया, इसको बॉडी को पकड़ लिया, यानी बॉडी की क्लोजिंग। बॉडी के साथ में 2150 की हमने इस पे क्लोजिंग पकड़ ली। ये 2150 के पास में स्टॉक्स एक बार नहीं कई बार जाके आया है। जैसे एक बार यहाँ पे गया, फिर पहली बार यहाँ गया, फिर दूसरी बार यहाँ आ गया, और जब 2 पॉइंट हो जाएंगे तब हम तीसरा पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो हम तीसरा पॉइंट हमने ढूंढ लिया। अब इसके बाद से हमने क्या निकाला कि 2150 के ऊपर क्लोज करेगा तो हमें इसको देखना है, या फिर हमारा ये रेजिस्टेंस जो बन रहा था वो ब्रेकआउट हो गया। इसने तीसरी बार, चौथी बार फिर अटेम्प्ट किया और नहीं गया, फिर से नीचे आ गया, फिर एक बार मत जाने की कोशिश किया यहाँ पे और नहीं किया। अब आप ये मत पूछना कि सर यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि मैं ये सलाह नहीं दूंगा। ये स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारे लिए वहां पे शॉर्ट का ऑप्शन नहीं है। हमको बाइंग करना चाहिए कब, जब वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ले।
या फिर रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज करेगा तो हमारे लिए एक ट्रेड बन सकता है अगले दिन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 बार स्टॉक यहाँ पे गया, अब छठी बार यहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं पता है, बराबर है, लेकिन हमें उम्मीद ये करनी है कि जाएगा, क्योंकि 5 बार टच किया है तो हमें उम्मीद ये करनी है कि ये यहाँ से जाएगा ऊपर की तरफ। क्यों जाएगा? क्योंकि जब जाएगा तभी हमें वहां से कुछ पैसा मिलेगा। अब देखो हमें करना क्या है, अब ये स्टॉक इस दिन में क्या किया, इसने आके इसके ऊपर में क्लोज कर दिया, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा था, इस रेजिस्टेंस के कोई कुछ पूछ रहा है क्या? किसके पास ये आवाज आ रही? कपूर सर आपके पास से आ रही क्या? रंजीत के हाल से। सॉरी, रंजीत जी के पास। रंजीत जी आपकी आवाज आ नहीं रही हम लोग के पास। तो क्या हमें क्या करना है, अब ये रजिस्टेंस देखो, जितनी ज्यादा बार हमारे प्राइस कोई स्टॉक टच करेगा और वो नहीं जा पाएगा, जब वो निकलेगा तो वो उतनी तेजी से ही मूवमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है, एक तो क्या होगा, स्टॉक इस तरह से आएगा और यहाँ से आके ये निकल जाएगा। जब ये इस दिन निकला तो हमारे लिए ये दिन, अगर देखो जब थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप इस दिन स्टॉक्स को पकड़ना सीख लोगे, ठीक है। अभी आपको इसको नहीं पकड़ना है, ये जो जा रही है ना इसको आपको नहीं पकड़ना है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे करना ये है कि ये स्टॉक, देखो 2 चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा और दूसरा जो हमारा BTST है ना वो भी आपको समझ में आ जाएगा यहीं पे कि हमें BTST कैसे स्टॉक को लेके जाना है, ठीक है। तो दोनों चीज पे ध्यान देना आप लोग। दूसरा ये है कि यहाँ पे स्टॉक्स ने ये क्लोजिंग यहाँ पे कर दी है, ठीक है। अब स्टॉक्स ने यहाँ पे आज क्लोजिंग कर दी है तो यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन हो गई। एक तो बहुत दिनों से, लगभग ये 3 महीने से इस रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रहा था, इसके ऊपर ये जा नहीं रहा था, अब इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो हमारे लिए ये क्या होगा ना, कल के लिए आइडियल स्टॉक्स है, यानी कल ये वो स्टॉक्स है जिस स्टॉक्स को मैं आंख बंद करके ट्रेड करूंगा और 100 टाइम में से मैं 98 बार प्रॉफिट लेके जाऊंगा। ये 2 बार ही है जो मुझे गलत साबित करेगा, और मुझे वो गलत साबित कर दे मुझे उसमें तकलीफ नहीं है, क्योंकि 98 बार वो मुझे सही दे रहा है, तो 2% के लिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये ऐसा स्टॉक्स है कि यहां से मैं इसको 100 टाइम मैं यू श्योर शॉट हो जाऊंगा कि ये स्टॉक्स अब मुझे पैसा देगा इंट्राडे में। लेकिन हाँ, अब आप बोलोगे यार 3-3 महीने के कितने स्टॉक ढूंढेंगे? देखो बहुत सारे स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ हर दिन कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता रहता है। ये अभी मैं लॉन्ग चार्ट पे आपको 3 महीने के चार्ट पे इसलिए दिखा रहा हूं कि ये ज्यादा अच्छे मूवमेंट देते हैं। अगर आपको ये मिल रहा है और साथ में कोई स्टॉक ऐसा मिल रहा है जो 10 दिन 12 दिन का ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा, बड़ा पैसा आपको यहाँ पे बनेगा इंट्राडे में, और ये बिना डरे पैसा बनेगा यहाँ पे। अब ये क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म में भी बनेगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छा मिला। अगर 2 मिल गए मुझे, एक ये मिल गया और एक कोई ऐसा मिला जो 2-3 दिन का ब्रेकआउट कर रहा, तो मैं इसको पहले ट्रेड करूंगा। उसमें से जैसा कि मैंने बोला ना कि हमें बेस्ट सेलेक्ट करना है, तो हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, ऐसा चार्ट होगा। तो ये स्टॉक क्या कर रहा है, इसके ऊपर ये निकल गया और निकल के क्लोजिंग दिया। अब देखो इसको हमें ट्रेड कैसे करना है अगले दिन। आज हो गया ब्रेकआउट, हो गया, आज इसने क्लोज कर दिया, हमने आज तो देखा, शाम को अब ढूंढ रहे हैं, शाम को स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो मेरी नजर इस पर पड़ गई कि हाँ इसने ब्रेकआउट कर दिया। जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाओगे तब आप इस दिन भी इसको ट्रेड कर सकते हो, मार्केट के मूवमेंट को, स्टॉक के मूवमेंट को देख करके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप मत ट्रेड करो, छोड़ दो, और वेट करो कि अगले दिन जब ये क्लोज करे तो अपने हाई प्राइस के आसपास ही क्लोज करे, यानी ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक हाई प्राइस के आसपास क्लोज करेगा, तभी हमें अगले दिन मूवमेंट मिलने वाली है। अगर मान लो किसी स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, अब ब्रेकआउट करने के बाद में वो ब्रेकआउट किया, मान लो इसी स्टॉक ने ब्रेकआउट किया और ये स्टॉक गया यहां तक आ गया, मान लो 2177 आया, क्लोजिंग कहां पे कर दी इसने, 52 पे, तो ये हमारे लिए कल बेस्ट मूवमेंट नहीं देगा, क्योंकि अपने हाई से नीचे करेक्ट होके आया है। ये हमें क्या चाहिए, ब्रेकआउट कर रहा, ब्रेकआउट के बाद में वो हाई प्राइस के आसपास में ही क्लोज करे। जब वो हाई प्राइस के आसपास में क्लोज करेगा तब हमें अगले दिन यहां पे मूवमेंट मिलेगी। कब? जैसे ही हमारा हाई क्रॉस करेगा तब। और जनरली ये स्टॉक्स आपको जब ऐसी ब्रेकआउट जब होते हैं ना, तो अगले दिन अगर नीचे की तरफ से ओपन, जैसे मान लो कि हमारे प्राइस से नीचे ओपन हुआ, तब तो बेस्ट हमें पकड़ में आ गया। कभी कभी क्या होगा, हमारे प्राइस से ये ऊपर ही ओपन होगा, तो उस कंडीशन में हमें ये करना है, जब हमारे प्राइस से ऊपर ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमें ये करनी है कि हमें वो पहली 5 मिनट की कैंडल देखनी है कि वो किस तरह का मूवमेंट कर रही है। जो पहली 5 मिनट की हाई को ब्रेक करेगा तब हम बाइंग कर सकते हैं, उस कंडीशन में जिस कंडीशन में हमारे प्राइस के ऊपर ही ओपन हो रहा। अगर हमारे प्राइस से नीचे ओपन होकर इसको क्रॉस कर रहा, तब तो आसानी से हमें पकड़ में आ जाएगा ये स्टॉक। समझ में आया इसमें क्या क्या कंडीशन है? ठीक है सर, ऊपर अगर बहुत ज्यादा ऊपर गैप अप हो जाता है तो उस केस में क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा का मतलब
मतलब मान लो 10% गैप अप हो गया, कुछ न्यूज आ गया इसमें। अब उसके बाद बचा ही क्या हमारे पास? जब 10% का गैप अप हो गया तो फिर छोड़ देना है। ये तो बहुत बड़ा है। देखो जब चीज हाथ से निकल जाए तो आप मान लेना हमें कि हाँ निकल गया भाई, छोड़ दो, मैं नहीं मिला मुझे ये। हमने ढूंढा, सब कुछ किया, मेहनत की, लेकिन नहीं मिला, तो पैसा गंवाने से अच्छा है पैसा बचा के रखना, कल शायद फिर दूसरा मिल जाए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि सपोर्ट को ब्रेक, अभी जैसा मैंने आप लोगों को, देखो जब आप कंटिन्यू जब ट्रेड करते हो, कंटिन्यू रिसर्च करते हो ना, तब आपको स्टॉक्स पे और उसके कैरेक्टर पे समझ में आता है। अब ये स्टॉक देखो, यहाँ पे देख लो इस स्टॉक को, ये स्टॉक भी एक शॉर्ट टर्म का रजिस्ट्रेशन बना रहा है, ये 3 पॉइंट नहीं बना रहा है स्टॉक, ठीक है ना। लेकिन क्या कर रहा है, स्टॉक्स ने एक अच्छी मूवमेंट दी। जब कभी भी स्टॉक, जब बुलिश स्टॉक्स होगा, जब स्टॉक बुलिश मोड में रहेगा, कोई भी स्टॉक्स होगा, जब बुलिश मोड में स्टॉक्स चलेगा तो स्टॉक्स चलेगा, चलने के बाद कहीं पे रुकेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे रुक जाए। जब स्टॉक ऐसी सिचुएशन के बाद में रुक जाता है, बुलिश स्टॉक्स है इसी सिचुएशन के बाद में रुकता है, तो जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर वही कंडीशन बन जाएगी जो हम देख रहे थे, जो हमने वहां पे देखी है ना बड़े चार्ट पे, वही कंडीशन शॉर्ट टर्म के चार्ट पे बनेगी। जैसे मैंने 7170, मैंने शायद मैं शनिवार को लाइव में आया था तो बोला था इसको 7070 के ऊपर बोला था। अब देखो ये जब भी क्लोज कहां पे कर रहा है, हाई पॉइंट के आसपास। मैं इसको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं हर दिन, क्योंकि ये हाई पॉइंट, कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया था, टेलीग्राम में भी दिया था, कल भी दिया था, आज मैं लाइव आया तो उसमें भी मैंने ये बताया, क्योंकि ये हाई प्राइस के आसपास क्लोज कर रहा, और जब भी ये हाई प्राइस को ब्रेक करेगा एक मूवमेंट आपको फिर आ जाएगी। 10 मैंने इसके लिए दिया था, शायद 10 बोला था ना इसमें सुबह, 20 बोला, 20। अच्छा हाँ 20 इसलिए बोला था कि क्योंकि सुबह का हाई उसने शायद 15 का या 18 का लगाया हुआ था पहले 5 मिनट में, तो उस पहले 5 मिनट के हाई को हमें निकालना था। अगर वो निकाल देगा तो वो मूवमेंट आती, नहीं निकालता तो वो मूवमेंट नहीं आती, जिस मूवमेंट के लिए हम वेट कर रहे थे। कहाँ है ये रहा, हाँ ये कैंडल रहता है, हाँ यही कैंडल रहता है। तो इसने क्या किया, पहले नहीं 30 बोला क्या मैंने, नहीं 30 तो नहीं बोला था, तो मुझे याद है 20 या 10 बोला होगा, 20 बोला था, 20 बोला था। 20 के लिए शायद मैंने ये फिर ये कैंडल देखी थी, 4-5 कैंडल, जैसे ये 4-5 कैंडल निकली फिर स्टॉक डायरेक्ट जाके 50 पॉइंट दूर जाके रुका फिर ये स्टॉक। तो ये क्या होता है, ये कॉन्फिडेंस हमें देगा। जब आप कंटिन्यू देखो तो देखो कई बार ये फेल भी हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, फेल वाले को ध्यान रखते हैं और जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है हम उसको भूल जाते हैं। आप लोग की आदत अभी क्या है कि आप लोगों ने अगर किसी स्ट्रेटजी से 5 स्टॉक ट्रेड किए हैं, उसने 4 में प्रॉफिट दिया है, वो प्रॉफिट आप भूल जाते हो, जो एक लॉस देता है वो आपको हमेशा याद रहता है। आपको करना ये है कि जो 4 प्रॉफिट दे रहा है उसको ध्यान में रखो कि यार 4 बार तो इसने प्रॉफिट दिया, एक बार की लॉस देने की वजह से मैं 4 बार वाले प्रॉफिट को क्यों छोड़ूं। अब देखो ये, अब ये ध्यान रखना, ये स्टॉक ज्यादा से ज्यादा ना ऐसी जब मोमेंटम बनाते हैं ना तो 3 दिन तक हम काम करते हैं। चौथे दिन अगर हाई के आसपास भी क्लोज कर रहा है तो हमें अलर्ट होकर ट्रेड करना है। अगर इस दिन मैंने 100 क्वांटिटी इसकी ट्रेड की है तो मैं चौथे दिन ट्रेड करूंगा ना तो इसकी 50 क्वांटिटी ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो इसको घूमना है, या तो हमारा हाई क्रॉस ही नहीं करेगा या हमारा हाई क्रॉस करके वो घूम जाएगा। तो उस दिन क्या करूंगा, जैसे हाई क्रॉस करा और ऊपर सस्टेन नहीं किया, मैं 2-4-5 रुपए में भाग जाऊंगा इसको लॉस लेके, उस दिन मैं वेट नहीं करूंगा इसका। एक बार दोबारा बताना सर क्या करें। देखो जब कोई भी स्टॉक चलता है ना तो 3, मैंने ज्यादातर चार्टों में ये देखा है 3 से 4 दिन तक ऐसे हमें मोमेंटम मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसको किसी ना किसी दिन तो अपना हाई ब्रेक करेगा और वो चलेगा नहीं, बराबर है। हाँ जी। तो जिस दिन वो नहीं चलेगा उस दिन जैसे ही मैं मान लीजिए मैंने इसको लिया, अब जैसे मैंने इस स्टॉक को लिया 7430 पे, ठीक है। अब 7430 जाने के बाद शायद ये 7440 तक गया और उसके बाद वापस आके मेरा 7430 वाला लेवल वो ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ, तो मैं भाग जाऊंगा उसको, जो भी मुझे 2 रुपए 5 रुपए का लॉस होगा मैं भाग जाऊंगा वहां, क्योंकि 3 दिन इसने मुझे कंटिन्यू प्रॉफिट दिया है। हर दिन देगा ये जरूरी नहीं है। अब चौथे दिन हमें ट्रेड करने से पहले यहाँ पे अलर्ट होना पड़ेगा। तो हमें उस दिन का लो है इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं उस दिन का हाई है। अच्छा ठीक। हम हाई के ऊपर बाइंग कर रहे हैं ना, जब भी स्टॉक हमारे हाई को ब्रेक करेगा मैं तभी लूंगा, लो को ब्रेक करने पे नहीं, हाई को ब्रेक कर रहा तब मैं ले रहा हूं, जब तक वो हाई को नहीं ब्रेक कर रहा मैं स्टॉक्स को नहीं लूंगा। नहीं एसएल क्लोजिंग रहेगा, लास्ट डे का क्लोजिंग। ओके, एसएल लास्ट डे का क्लोजिंग रहेगा हमारा कभी भी हमेशा अच्छे। अब जैसे ये था, अब दूसरा जैसे ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स, और आपको अब जैसे बहुत सारे स्टॉक्स बन रहे हैं उस कंडीशन में, तो अभी एचसीएल टेक भी आया था। एचसीएल टेक अभी, हाँ एचसीएल टेक तो ये देखिए एचसीएल टेक, अरे एचडीएफसी के बाद एचडीएफसी बैंक ही था उसके बगल में ही, जो आज हमने किया, कल दिखाया था उसको। तो ये रहा, ये अच्छा बना है। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे क्या कर रहा है ये कंटिन्यू, देखो कितनी बार इसने रजिस्टर, लेकिन इसमें दो रजिस्टेंस इतने हैं, एक सपोर्ट का भी है एक ट्रेंड लाइन का भी है। तो पहले सपोर्ट वाला देख लो आप,
ये क्या कर रहा है, 2020 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। देखिए आज भी ये 2020 के ऊपर क्लोज नहीं किया है। अगर ये आज 2020 के ऊपर ये क्लोज करता और कल मान लीजिए ये स्टॉक 30 के आसपास आज क्लोज, 30 नहीं भी क्लोज करता, स्टॉक्स अगर 20 क्लोज करता, अब जब कल ये हाई को निकालता ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ब्रेकआउट करे तो हाई के आसपास ही क्लोज करे। अगर हाई के आसपास क्लोज नहीं कर रहा तो हम इसको ट्रेड नहीं, मान लीजिए इसने ब्रेकआउट भी कर दिया, ये दिन में गया 60 पे और आया क्लोज हो गया 30 पे, 30 पॉइंट का गैप बच गया, तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा अगले दिन, क्योंकि अब मुझे हाई पे ही ट्रेड करना है। आपको ट्रेडर बनना है तो हमेशा कोशिश करो कि हाई पे ट्रेड करें, लेकिन हाई पे हर स्टॉक के हाई पे नहीं ट्रेड करना है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ उस स्टॉक के हाई या लो पे हम ट्रेड करते हैं। बहुत सारे पैटर्न भी आगे बनेंगे, 5-5 मिनट में बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसी चार्ट को हम 5 और 15 मिनट पे देखेंगे उसको कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले आपको डेली चार्ट तो देखना ही पड़ेगा। डेली चार्ट अगर आप नहीं देखोगे, लंबा व्यू क्लियर नहीं है तो शॉर्ट टर्म व्यू में पैसा नहीं बनेगा आपको। चार्ट लॉन्ग टर्म पे अच्छा दिखे रहे, जैसे ये चार्ट मुझे लॉन्ग टर्म पे अच्छा दिखेगा तो मुझे डेली पर भी अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म पे अच्छा दिखना चाहिए चार्ट पहले। अब ये देखो अगला मूवमेंट किसमें होने वाली है, हीरो मोटोकॉर्प में। ये स्टॉक भी पैसा देने वाला है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देना चाहिए पैसा यहाँ पे, लेकिन कब देगा, जब ये 2620 के ऊपर ट्रेड करेगा। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई स्टॉक एक गिरावट के बाद में कंटिन्यू एक जगह को होल्ड करने लगता है ना, जैसे इस जगह पे ये होल्ड करने लगा है, जैसे इस जगह पे कोई भी स्टॉक एक गिरावट आई, यहाँ पे 3 दिन 4 दिन कम से कम टाइम बिताए, 1-2 दिन की होल्डिंग की बात नहीं कर रहे, कम से कम 3 से 4 दिन यहाँ पे टाइम बिताना स्टार्ट कर दे। अब स्टॉक्स ये गिरावट के बाद में 3 से 4 दिन का टाइम बिता रहा है। अब 3 से 4 दिन के बाद इसमें ये कैंडल का सबसे बड़ा हाई जो लगी है, ये रेड वाली कैंडल है, इसका हाई है शायद 2604 का। लेकिन 2620 के ऊपर अगर ये इंट्राडे में भी ट्रेड करेगा ना तो स्टॉक्स आपको पैसा देके जाएगा, और ये फिर उसी तरह से हायर हाई कैंडल बनाएगा। जिस तरह से आते वक्त लोअर लो कैंडल बना रहा है, उसी तक जाते वक्त हायर हाई कैंडल बनाएगा। यानी हर दिन हाई को ब्रेक करेगा और 20-25 पॉइंट का मूवमेंट आपको दे के जाएगा। अभी नया सपोर्ट को ब्रेक किया इस स्टॉक ने, हिंडाल्को ने, इसमें उतना अच्छा नहीं है, इसको देख लो ना। सबसे अच्छा तो ये लग रहा मुझे, ये था। ये स्टॉक भी कहां पे क्लोजिंग करेगा तब, 8080 के ऊपर ये स्टॉक भी क्लोज करेगा तो उसी तरह की मोमेंटम देगा जैसा HDFC बैंक या HDFC या फिर जो भी हम देख रहे थे अभी दे रहा। तो जैसे ही 80 के ऊपर क्लोज करेगा, 8080 के ऊपर ये स्टॉक भी देखना हायर हाई बनाते हुए चलेगा। यानी हर दिन हाई के ऊपर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था, तो मैंने 3 दिन इसको रिकमेंड किया था 850 के टारगेट के लिए, याद है आप लोग को? हाँ किया था। तो इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन आगे बताऊंगा। हाँ, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, तो इसलिए अब देखो जैसे ही हाई पे क्लोज करता है अगले दिन हाई को निकालता है, स्टॉक में मूवमेंट बन जाती है। तो स्टॉक्स को हमेशा हायर हाई को ट्रेड करना है। हम अगर ट्रेडर हैं तो हमेशा हमें हायर हाई ट्रेड करना है। हमें ये ट्रेड नहीं करना कि थोड़ी सी गिरा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने दिया है कि 25 पे, तो स्टॉक्स क्या होता है, स्टॉक 30 जाके या 40 जाके 25 आता तो लोग खरीद लेते हैं, वहां पे कभी नहीं खरीदना है। स्टॉक्स हमेशा जब फोर्सफुली ऊपर जाएगा तब खरीदना है। ऐसा नहीं कि स्टॉक 40 जाके आपने नहीं देखा और आपने निकाला है कि मुझे इसको 30 पे खरीदना है, और स्टॉक जाके 40 जाके 30 पे आ रहा और फिर आप वहां पे खरीदने बैठ गए, तो वो गलत है। क्योंकि जब 40 जाके यानी 40 से सेल किया है लोगों ने, तब तो वो 30 तक आया है ना, तो वो जरूरी नहीं कि फिर 40 जाएगा। तो हमेशा नीचे की प्राइस पे ही खरीदो। नीचे की प्राइस पे मतलब जब हमारे प्राइस को क्रॉस कर रहा है तभी हम एंट्री लेंगे तो हम सेफ है। अगर तब हम एंट्री नहीं ले रहे तो हम सेफ नहीं है वहां पे। ICICI प्रू ने अभी दिया था। यानी सर जब स्टॉक कोई भी मतलब मार्केट ओपन होने के बाद पहले 5 मिनट एक हाई बनाता है, उसके बाद नीचे आके फिर से वो हाई को तोड़ने लगता है, तब उसी टाइम को हमें बाय करना है ना? नहीं, ऐसा मैंने कब बोला? नहीं मतलब सुबह को तो सब मतलब वैसा ही होता है थोड़ा स्टॉक। 5 मिनट कैंडल पिछले हाई को तोड़ता है तब बाय करेंगे हम। नहीं, वो फिर आप लोग ने एक चीज ध्यान रखी, बाकी की सारी चीजें भूल चुके हो। वो आप लोग को 5 मिनट बस गया मन में कि 5 मिनट के हाई को ब्रेक करेगा तो हमें बाइंग करना है। मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला था कि अगर स्टॉक, मान लीजिए हमारा स्टॉक बाइंग करना है मुझे 440 पे, ठीक है? अगर 440 पे मुझे बाइंग करना है लेवल, अगर वो स्टॉक 439 यानी हमें बाइंग करना है 440 पे, हमने आज निकाल लिया है कि हमें 440 पे कल बाइंग करना है, ठीक है? अगर वो स्टॉक कल 438 पे ओपन होता है और हमारा 440 का लेवल क्रॉस होता है तो हम इमीडिएट बाइंग कर लेंगे। हमें कुछ देखना ही नहीं है, हम टाइम नहीं देख रहे हैं, हम क्या प्राइस देख रहे हैं, ठीक है? अब हमने वो उस कंडीशन में तब बताया जब हमने 440 पे बोला है और वो स्टॉक ओपन ही 442 पे हो गया। उस कंडीशन में मैंने बोला है कि फिर वो 5 मिनट का हाई हमें देखना पड़ेगा। अब वो 5 मिनट का हाई ही 442 से कहीं 450 लगा दिया तो हमारी वो भी कहानी खत्म हो गई वहां पे।
क्योंकि उस एक कैंडल ने पूरा मूवमेंट कर दिया। समझ में आया? ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर कर लो, कंफ्यूज मत हो आप लोग। कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आगे। तो बेस्ट सिनेरियो तो ये है कि जो हमारा हम लोग ने निकाला है प्राइस उसके नीचे ही ओपन हो। नीचे, ये सबसे सेफ है, सेफ भी है और बेस्ट भी है। आइडियल सिचुएशन इसको बोलते हैं हम, कि आइडियल सिचुएशन में स्टॉक हमें मिल रहा है। अगर वैसे आपने 3 स्टॉक्स निकाले हैं तो आपको समझ लेना कि 2 में तो बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलने वाले, भले एक स्टॉप लॉस हो जाए कोई गम नहीं है हमें, लेकिन ऐसे 3। लेकिन जब हमने 440 निकाला है, 442 पे ओपन हो गया, अब वो हमें कंफ्यूज कर रहा है यार लूं कि ना लूं, वो हमारे मन में डाउट हो गया। लेकिन जब वो नीचे से 440 क्रॉस करा तो मेरे मन में कोई डाउट है ही नहीं, मैं बाइंग ही करना है, सिर्फ एक ही मेरे पास है कि मैं बाइंग करना है अब। और 442 के बाद मुझे देखना है कि वो 442 के बाद स्टॉक्स अगर हाई बनाया है, वापस नीचे 440 पे आया है और फिर नीचे से जाके उस 442 वाले लेवल को क्रॉस करेगा, तब मैं बाइंग कर लूंगा। लेकिन वो 442 पे ओपन हुआ है, वहीं से 43, 44, 45, 46 वो निकलते चला गया, तो फिर छोड़ देना है उसको, जाने दे भाई तू, चाह कल देख लेंगे, दूसरा स्टॉक ढूंढ लेंगे। वहां पे हम घुसेंगे तो हम फंसेंगे फिर। अब आज ऐसे ही लुपिन में छूट गया था, लुपिन भी लुपिन क्या हो गया था? छूट गया था, वो मैंने बनाया था उसको आज बाइंग करने के लिए। अच्छा, वो दूसरी तरफ चार्ट देख रहा था, देखते देखते वो कब हिट कर गया पता ही नहीं चला उसको। सर मेरा इन्फी का भी वैसा ही हुआ, नीचे गया तो सेल किया। इन्फी तो कल लगे, मुझे सुबह ही लग रहा था इन्फी जाएगा नीचे आज। ये जो कैंडल बनी थी ना, इसी कैंडल से ही मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ नीचे करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता क्योंकि ट्रेड करने वाली जगह नहीं थी। लॉन्ग लेग दोजी को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैंने आपको ही बताया कि लॉन्ग लेग दोजी अगर डेली चार्ट पे है तो फिर थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर बन जाता है, अगले दिन देखेंगे कहाँ पे क्लोज करता है, फिर बनेगा ये। अभी ये समझ में आया, सपोर्ट सही क्लियर समझ में आया, क्लियर कि नहीं? आज बीपीसीएल भी मिस हो गया था। हाँ बीपीसीएल तो पूछो ही, मतलब लाइट ही नहीं थी तो बहुत सब मिस ही था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं था। नहीं वो पता नहीं सर कैसे मिस हो गया, ध्यान नहीं रहा। वो दूसरी तरफ कई बार रह जाता है ना कि वो हो जाता है, वो आपसे नहीं हमसे भी होता रहता, ढूंढ ट्रेड कर रहे, ध्यान दे रहे दूसरी जगह पे, तब तक वो निकल के और 5 रुपए 7 रुपए का मूवमेंट भी दे के आ गया, तब उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद वही हो गया, अब पछताए का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हो गया तो हो गया, मिलेगा तो देखेंगे कल। सर अगर रेजिस्टेंस को एक स्टॉक ने ऐसा किया, मान लीजिए रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस किया हमारे और क्लोजिंग भी रेड कैंडल बनी और वो हमारे लेवल के ऊपर है, तो उस वक्त जब क्लोजिंग रेड कैंडल बनेगी तो अपने हाई के आसपास, मतलब वो क्लोज नहीं है। मैंने क्या बताया, हाई के आसपास क्लोज होनी चाहिए रेजिस्टेंस के बाद। नहीं ओपन हाई हुआ मान लीजिए और उस फिर नीचे क्लोज हुआ तो तब नीचे क्लोज होगा, तब रेड कैंडल नहीं बनेगी ना। वही तो अगर रेड कैंडल बन गई तो मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि हाई के पास क्लोज नहीं है ना फिर हमारे वो। अच्छा, जब ये कैंडल अगर यहाँ पे ओपन होगी और क्लोज यहाँ पे होगी तब रेड कैंडल बनेगी ना। हाँ। और मैंने तो ये बताया कि यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, हाई के आसपास ही क्लोज होगा तभी अगले दिन हमारे लिए ट्रेड बनेगा। अगर वो हाई के आसपास नहीं क्लोज हो रहा तो हमारे लिए ट्रेड नहीं। हाई के आसपास का मतलब है कि 1% के आसपास में क्लोजिंग अगर होगी तो चलेगा, 1%, 1.5 भी चल जाएगा किसी किसी कंडीशन में। लेकिन अब हमारे हाई से वो 2%, 3% नीचे आके क्लोज हो रही तो अगले दिन हमारे पास ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि जो हमारा एसएल है वो हमारा क्लोजिंग ही है। अच्छा ठीक है सर, इसी चार्ट में जो ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है जहाँ पर इसका, हाँ वो उस दिन फिर कैसे ट्रेड करेंगे? उस दिन अभी बताऊंगा, ट्रायंगल वाला अभी ट्रेंड लाइन आएगा तो वो बताऊंगा उसमें। अभी जो रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ निकल जाता है। हाँ। एक दिन हमने एक को सिलेक्ट कर लिया कि हाँ इन्हें रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ठीक है। तो उसी, क्योंकि हम उसके अंदर बाय भी लेते हैं, सेल भी ले लेते हैं। अगर लोअर साइड में तोड़ता है तो क्या हम अगर उस दिन लोअर के नीचे खुलता है तो सेल कर सकते हैं? नहीं समझे, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। जैसे किसी स्टॉक ने क्या किया है अपना, जैसे अभी HDFC जो आपने अभी ब्रेकआउट दिखाया था, ठीक है हाँ, तो उसके अंदर एक कैंडल बनी जिसका हमने हाई लगाया था कि ये 300 रुपए के ऊपर जाएगा तो हम इसको बाय कर लेंगे, ठीक है। और उसका जो उस दिन का क्लोज था, मतलब सॉरी उस दिन की जो लो था वो था 280 रुपए, ठीक है। तो मैं नॉर्मली ये लगाता हूँ अगर 280 के नीचे निकला तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। ठीक है, शॉर्ट करेंगे, लेकिन वो पहले शॉर्ट करने से पहले आप लोग का व्यू अभी सिर्फ एक तरफ का दिखता है इसलिए कि मुझे शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने से पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा एसएल कहाँ पे लग रहा है। 280 के नीचे गया मैं शॉर्ट कर दूंगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर मेरा एसएल 290 बन रहा है तो मैं इसको शॉर्ट ही नहीं करूंगा।
क्योंकि मैं लेने तो 1-2 रुपए जा रहा हूँ, और एसएल अगर किसी भी कंडीशन में एसएल होता है तो वो 10 रुपए का है, तो मैं उतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। सर जैसे मेरी स्ट्रेटेजी में मैं मतलब अब मैं गलत हूँ या सही मुझे नहीं पता, नहीं लेकिन अगर आप देखो, यहाँ पे गलत और सही कोई नहीं है, यहाँ पे वो सही है अगर आपकी स्ट्रेटजी आपको 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में देती है तो आप सही हो, स्ट्रेटजी गलत सही होएगी नहीं। नहीं एसएल का पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि अच्छा, एसएल में हाँ। 0.5% का रख के चलता हूँ कि 0.5% अगर वापस नीचे आया था तो मैं उसके अंदर से एग्जिट कर जाऊंगा। नहीं देखिए, एसएल 0.5% या 1% नहीं होना चाहिए, एसएल हमेशा चार्ट होना चाहिए। वो चार्ट सजेस्ट करेगा कि मुझे एसएल क्या लगाना चाहिए, वो सही एसएल होता है। मतलब एसएल की कंडीशन में ये बता रहा हूँ आपको, 0.5% या अब 0.5% अगर मान लीजिए एसएल 1% बन रहा है और वो हमारे रिस्क जो हमने रिस्क मैनेजमेंट किया उससे ज्यादा हो रहा है तो हम अपनी क्वांटिटी कम कर देते हैं। ठीक है। अगर एसएल बड़ा हो रहा है तो हम अपनी क्वांटिटी कम कर लेंगे, लेकिन हम रिस्क बड़ा नहीं लेने जा रहे हैं लॉस की वजह से। अगर मैंने डिसाइड किया रोज का मैं 5,000 का ही लॉस लूंगा और इस स्टॉक में मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा एसएल जो बन रहा है वो 10,000 का बन रहा है, तो मैं क्वांटिटी को आधा कर दूंगा वहां पे। फिर ओके, मैं लेके 5,000 ही लॉस जाने वाला हूँ। ठीक है। अगर इसको आप ट्रेड भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी आपकी कम हो जानी चाहिए एसएल में। जो आपने डिसाइड किया कि मुझे 2,000 लेना है तो एसएल उस कंडीशन में भी एसएल 2,000 का ही होना चाहिए आपका, बस वो समझ लो आप। ठीक। तो अगर उस दिन अगर डाउन होता तो हमें ट्रेड देना ही नहीं है ना। सॉरी, अगर ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट डे अगर डाउन साइड में खुलता फिर तो हमने ट्रेड ही नहीं लेना ना उस दिन तो। नहीं अभी उसकी कंडीशन बताऊंगा आगे, अगर उसको शॉर्ट साइड में करना है तो हम कंडीशन बताएंगे उसकी। ठीक। अभी हमने फोकस कहाँ पे किया है, बाइंग साइड पे। देखो एक चीज समझ लो, आप आपको किसी एक में मास्टर बनना है, या आप बायर में मास्टर बन जाओ या सेलर में मास्टर बन जाओ। एनालिसिस हम दोनों करते हैं, लेकिन किसी एक में मास्टर बन जाओगे क्यों, कि आपका दिल या आपका दिमाग या आपका कॉन्फिडेंस उस साइड में ज्यादा रहेगा। मैं बायर हूं, मैं हमेशा बाइंग ज्यादा करता हूं, 99% मैं बाइंग ही करता हूं, ठीक है। और बाइंग ही रिकमेंड करता हूं। बहुत कम मैं शॉर्ट रिकमेंड भी करता हूं, क्योंकि मुझे वो नहीं आता उतना अच्छे से, या फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। बाइंग में मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, मार्केट कितना भी गिरता रहे मैं बाइंग ही रिकमेंड करता हूं, या फिर नहीं रिकमेंड करूंगा। ठीक। क्योंकि जो आपको आता है उसमें आप एक मास्टर हो जाओ धीरे धीरे। हम ये भी जान जाए, हम वो भी जान जाए, हम वो भी जान, उस चक्कर में क्या होता है हमें कुछ भी नहीं आ पाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इतना जानते हो तो सेल क्यों नहीं करते। भाई नहीं आता सेल करना, मैं मान लेता हूं मुझे सेल करना नहीं आता है, इसमें क्या दिक्कत है। पैसा बनाने से मतलब है या सेल करने से मतलब है, ये समझ में नहीं आता लोगों को। उसमें लोग कॉल, सर सेल की कॉल दो, अरे भाई बाइंग में पैसा बना तो बाइंग बनाओ ना। नहीं सर मार्केट गिर रहा है, सेल की कॉल दो। बाबा तुम कर लो खुद सेल, मुझे नहीं आता है। आप मान लो कि मुझे क्या, पहले एक में एक्सपर्ट हो जाओ, बाइंग करो या सेलिंग करो, दोनों ही ठीक है। ठीक। क्योंकि ट्रेडर के लिए दोनों ठीक है, लेकिन उसमें से भी एक में आप मास्टर हो जाओ पहले। ठीक। ठीक है, तो आज आप लोग को क्या करना है, चार्ट बना के मुझे भेजना है। ऐसे ऐसे चार्ट ढूंढना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कम से कम एक ही पॉइंट को लगभग एक ही पॉइंट के आसपास 3 बार बन रहा हो, ऐसे चार्ट ही बनाना है पहले आपको। जब हम मास्टर हो जाते हैं या चार्ट को समझने लगते हैं तो फिर हम 2 पॉइंट पे आ जाते हैं। 3 की जगह पे हम 2 पॉइंट पे भी कर सकते हैं वो चीजें, लेकिन पहले ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वाले भेजो, यानी 3 से ज्यादा होंगे तो भी चलेगा, लेकिन 3 से कम वाले मत भेजना पहले आप। सर अभी उस पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का आप जो लाइन निकालते हैं वो मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट की भी बात नहीं किया, सिर्फ रेजिस्टेंस वाली लाइन निकालना है। हाँ रेजिस्टेंस की लाइन को सब आप मतलब वो लाइन बहुत मतलब विड्थ उसकी ज्यादा होती है ना, तो हाँ तो वो एक रेंज होती है ना। मैं क्या बताया कि सपोर्ट कोई एक पॉइंट नहीं हो सकता है। इसमें किसी ने कैंडल ने हाई कहाँ पे लगाया है, 16 का लगाया है, इसने हाई कहाँ का लगाया है, 7 का लगाया है, इसने हाई कहाँ का लगाया हुआ है, 14 का लगाया है, इसने हाई कहाँ का लगाया हुआ है, 32 का लगाया है। तो हाई उस विड्थ को हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा हम बॉडी को पकड़ लेते हैं। अगर सबका हाई सेम है तो हम हाई को पकड़ लेंगे, हाई अगर ऊपर नीचे ज्यादा है तो हम बॉडी को पकड़ लेते हैं, तो बॉडी हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। जब भी बॉडी के ऊपर क्लोज करेगा वो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। ठीक। सर इसमें HCL टेक में एक बार देख के बताइए ना। हाँ इसमें आपने ये जो 3 दिन पहले जो कैंडल क्लोज हुई थी अपनी 1 तारीख को, हाँ, तो तभी हमारा वो कॉल एक्टिव हो जाता है या उसके बाद नहीं हमें? नहीं मैंने उस दिन कभी बात ही नहीं की उस दिन क्योंकि अब एक बार तो या तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, या तो इसके ऊपर जाके क्लोज कर दे। अगर इस दिन जा रहा है तो इसके ऊपर जाके ये क्लोज करे हमारी इस बॉडी के ऊपर, जो रेड की बॉडी बनी हुई है, जो इस रेड कलर की बॉडी है। यहाँ पे देखो कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, वो बॉडी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे बॉडी का मतलब है कि ज्यादातर वॉल्यूम उसके अंदर में हुआ है। विक्स का मतलब है कि वहां पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं हुई विक्स में, तो बॉडी का मतलब है कि वॉल्यूम उसके अंदर में हुआ है। तो ये बॉडी को अब देखो, इसका हाई बॉडी का कितना है, 21 का हाई है,
1121 का हाई है। तो जब ये इसके ऊपर क्लोज करेगा तभी इसमें मोमेंटम आएगा। ठीक है, आज भी आके उसी के आसपास इसने क्लोज कर दिया, उसी बॉडी के आसपास में, सारे दिन ऊपर ही था ये ज्यादातर टाइम ऊपर था सुबह निकलने के बाद में, फिर धीरे धीरे करके वो आ गया नीचे। कल तो इसमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, वो नीचे आके क्लोज हुआ था। नहीं, अभी बॉडी के ऊपर पास में क्लोजिंग नहीं किया ना इसने। हाँ, देखिए इसने क्लोजिंग कहाँ पे की है, 20 के नहीं हाई लगाया इसने, 20 का हाई कैसे लगाया, हाँ 33 का हाई लगा के 20 पे क्लोज किया। हाँ, और इसने 20 पे क्लोज किया। अगर ये 20 के बाद क्लोजिंग की बजाय ये 25, 27, 30 इस पास में क्लोजिंग करता तो कल हम इसको ट्रेड कर सकते थे। अगर ये आज 22 के ऊपर भी क्लोज करता ना तो मैं इसको ट्रेड करता, कल सलाह देता कि ट्रेड करो, क्योंकि तब हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही क्लोज होता है। हमारा रेजिस्टेंस 20 का ही है, लेकिन 21, 22 थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर रहता है तो सेफ रहता है, क्योंकि ज्यादा दूर क्लोज नहीं है ये। इसके लिए 30-40 रुपए का मूवमेंट ये दे के जाता है। तो स्टॉक्स का कैरेक्टर ऐसा है कि 30-40 रुपए का मूवमेंट दे जाता है, तो यहाँ से 10 रुपए के ऊपर जाके हम बाइंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं इसमें है। लेकिन अगर ये कल 22, 23 पे क्लोज करता आज तब, अब ये ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि कल ये ऊपर जाएगा ही नहीं, ये ऊपर हो सके कल 80 चला जाए, लेकिन जो हमने एक अपना आइडेंटिफाई किया है रूल्स की मुझे इस कंडीशन पर ही करना है, उस कंडीशन में नहीं बैठ रहा है। अपनी एक कंडीशन आप बना के रखो, अपनी कंडीशन के अंदर में रहोगे तो आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में आसानी होगी। हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती तो सब हमें अच्छा लगता है और सब खराब लगने लगता है। जब सब अच्छा लगेगा तो फिर बाइंग क्या करें, और सब खराब रखे तो बेचे क्या, तो फिर कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ भी कर लेते हैं। तो सब तो अच्छा ही लग रहा, कुछ कर लेते हैं। जब कुछ कंडीशन डाल देंगे तो सब आपको अच्छा लगेगा ही नहीं उस दिन, उस कंडीशन में जो बनेगा वो आपको अच्छा लगेगा। फोन बज रहा तुम्हारा उधर। सर ये जो बॉक्स बनाया है वो क्या कंसिडर करके बनाया अपन ने, ये रेजिस्टेंस लाइन के इधर? हाँ, ये रेजिस्टेंस लाइन जैसे ये हाई क्रॉस कर रहा है, ये बॉडी जा रहा है, यहाँ पे नहीं पहुंचा, तो मैंने एक बॉक्स बना दिया है कि ये बस मुझे ये लाइन दिख रही है कि 1120 वाली ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर जाके क्लोज करेगा तो मैं इसको बाइंग रिकमेंड करूंगा। ओके। और मैंने ग्रुप में आज इसको 1107 पे ही दे दिया था, क्योंकि मुझे आज वो फीलिंग्स आ रही थी कि ये जाएगा ऊपर 20-25 तो चला ही जाएगा इंटरडे में भी। 33 तक तो गया था वो। हाँ, एक अब वही बोल रहा हूँ, कंटिन्यू जब हम करने लगते हैं ना, जब आप एक बार बनाना स्टार्ट, थोड़ा टाइम देना, टाइम सब लोग को देना पड़ेगा। जब आप टाइम देना स्टार्ट करोगे तो वो चार्ट आपको बताएगा भैया आ जाओ पैसा यहाँ पे बनेगा, मैं ही पैसा बना के दूंगा। जब वो चार्ट बोलने लगे तो समझना, हाँ आपको जब नींद में लगे चार्ट दिखने लगे ना कि कल मुझे बजाज फिंसर ट्रेड करना है, तो समझ लेना वही ट्रेड करना है। सुबह उठ के मैं सोता हूँ तो रात में सोच लेता हूँ कौन कौन सा ट्रेड करना है, तो रात में सपना मुझे आता है कल बजाज फिंसर देखना है, टाटा मोटर देखना है, ये देखना है, और वही सुबह उठ के ट्रेड कर लूंगा। रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, अपने से काम चला लेता हूँ। मतलब कहने का ये कि जब वही जितना हम देखो, जब जिस काम के हमें सपने आने लगते हैं ना, मतलब वो काम हम बहुत लीन या बहुत मन से कर रहे हैं, क्योंकि सपने हमें उसी चीज के आते हैं जिस काम में हम बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं, वही चीज हमें दिखने लगता है हर समय। तो मेहनत इतनी करो कि आपको रात में सोते वक्त भी आपकी वही मेहनत दिखे, सोने ही ना दे आपको। सर कल HDFC कितने के ऊपर अगर निकले तो हम उसके अंदर अपना पॉजिटिव ट्रेड बना सकते हैं? अब कल HDFC को मैं क्लोज होने दूंगा, उसके बाद देखूंगा। कल शांति से बैठा रहूंगा HDFC में। आज अगर वो हाई प्राइस पे क्लोज कर देता तो मैं सोचता भी, अब वापस आ गया नीचे आज। हाँ, अब वापस आ गया तो मैं वहां पे शांति से बैठूंगा और कल देखूंगा कि भैया क्या कर रहा है, एक दिन और कर लेने तो जो करना है इसको। फ्राइडे को देखेंगे। हाँ, फ्राइडे को देखेंगे। वैसे भी कल RBI पॉलिसी है तो ऊपर नीचे तो होगा कल। तो कल कुछ यहाँ पे बोलना ठीक ही नहीं है मेरे ख्याल से। कल अगर आज ये क्लोज कर देता हाई प्राइस पे तो मैं कल सुबह के लिए कॉन्फिडेंस रहता कि ये जब तक RBI पॉलिसी नहीं आएगी तब तक ही हमें पैसा दे के चला जाएगा, आ जाएगा तब तक ये। उसके बाद वो आएगी RBI पॉलिसी तो उसके हिसाब से घूमेगा वो। कल मार्केट अपने चार्ट के हिसाब से नहीं घूमेगा, कल RBI की जो टोन है, जो उनका कमेंट्री आएगी उसके हिसाब से घूमना स्टार्ट करेगा कल मार्केट। तो कल मार्केट थोड़ी देर के लिए चार्ट वार्ट सब भूल जाएगा, कोई भी इवेंट को फॉलो करने के लिए चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमें शांति से बैठने की जरूरत है, हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे, बस हो जाने दो, एक बार हो जाएगा उसके बाद फिर एंट्री लेंगे। तो कल 12 बजे के बाद ट्रेड करें? हाँ, नहीं सुबह ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जब RBI की पॉलिसी आने के 1 घंटे पहले तक सारा काम निपटा के बंद कर देंगे। ठीक। हाँ, और उनकी RBI पॉलिसी आने के बाद 1 घंटे तक, वो 1 घंटे में ऊपर नीचे समझते हैं सब लोग मार्केट को, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। न्यूज वाले कुछ बताएंगे फटाक से ऊपर, कुछ उन्होंने गलत बताया फटाक से नीचे।
उनकी पोजीशन फंसी है, कुछ बता देंगे कि बहुत अच्छा है ऊपर चला जाएगा, फिर मार्केट थोड़ी देर बाद समझता नहीं यार ये तो अच्छा नहीं, ये तो खराब था, तो मार्केट नीचे आने लगता है। बजट वाले दिन में यही हुआ था। हाँ यही सब होगा ना। सर हाई प्राइस को कहाँ तक कंसिडर करेंगे? जैसे कि अगर एचडीएफसी 20-40 तक गया और उतर के 20-35 तक आया तब तो फिर हाई के पास रहा वो लगभग। हाँ नहीं ठीक है, कल एक इवेंट है ना, इसके लिए मैं थोड़ा शांत हूँ। तो कब तक हाई को कहाँ तक कंसिडर करेंगे? अरे 20-40 तक गए 1% के आसपास 1% के आसपास तक कंसिडर करते हैं हम। जी सर ठीक है। अब एचडीएफसी हैवी वेट है तो इसका ये मूवमेंट में समझना कि ये 3% 4% का मूवमेंट देगा, ये बहुत कम ऐसा चांस मिलेगा कि आपको 3 से 4% का, ये मिड कैप नहीं है कि 5-6% मूवमेंट कर जाए। 3 से 4% की कैंडल अब ढूंढो जाएगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी इसमें। यानी 200 कैंडल ढूंढोगे तो 2-3 कैंडल मिलेगी जो कि 3-4% का अपमूव एक दिन में चलेगा। ये ऐसे स्टॉक्स हैं। तब इन स्टॉक्सों में आपको अगर ये 20 का स्टॉक है, जैसे 40-50 रुपए के मूवमेंट बहुत मुश्किल से करते हैं, तो इसमें आप बड़ा प्रॉफिट नहीं ढूंढ सकते हो, इसमें आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलना होता है। वही अगर मिड कैप वाले हैं तो वो 6 से 8% का मूवमेंट देते हैं दिन भर में ऊपर से नीचे तक, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इन सब स्टॉक हैवी वेट होते हैं तो वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, भारी स्टॉक्स हैं, हिलाने के लिए बहुत पैसा लगता है इसमें। सर आज बजाज फिनसर्व कैसे भाग गया? वो भारी स्टॉक थोड़ी वो खाली प्राइस से भारी स्टॉक्स है। अच्छा, वो प्राइस से भारी है, ये सब वजन में भारी है। मार्केट कैप इनका बहुत बड़ा है, इनकी बहुत क्वांटिटी मार्केट में डाली हुई है। वो हैवी नाम के प्राइस से हैवी वेट है, वो सिर्फ काम से थोड़ी हैवी वेट है। वो तो निफ्टी 50 के अंदर में भी शायद नीचे वाली कंपनियों के बाद में आता है, शायद मेरे ख्याल बैंक ऑफ बड़ौदा उससे भी कम मार्केट कैप है उसका। अच्छा, और ये मार्केट कैप में दूसरे तीसरे नंबर पे होगी एचडीएफसी लिमिटेड, मेरे ख्याल से टीसीएस रिलायंस के बाद एचडीएफसी ही है मार्केट कैप में। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तो कल सपोर्ट देखेंगे। ठीक है। आज रजिस्ट्रेशन बना के भेजना है, फिर सपोर्ट कल देखेंगे। ये रेसिस्टेंस लेवल पिछले हाई को तोड़ दिया हो तो वो चलेगा, जैसे एग्जावेयर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जावेयर में अभी नहीं, हेक्टर में रजिस्ट्रेशन अभी बना ही नहीं है उतना, वो रजिस्ट्रेशन अभी नहीं है। एक बार मैंने क्या बता, हाँ मैंने देख लिया ना, आपने बता दिया, मैंने देख लिया, आपको देखने ऐसा नहीं, 3 पॉइंट नहीं, अभी जो बना रहे हैं या 2 पॉइंट जो बना चुके हैं, जिसमें उम्मीद है कि आगे तीसरा बनाएंगे, या 3 पॉइंट बन चुके हैं, या अभी 3 पॉइंट बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ, ऐसे भेजना। बहुत पहले 3 साल 4 साल पहले के लेके हम क्या करेंगे? मतलब वो काम करो जो आगे हम इसको यूज कर सके, कल परसों थोड़े ही महीने पहले ब्रेकआउट हुआ हो तो हाँ चलेगा, थोड़े महीने पहले ब्रेकआउट हुआ तो भी, लेकिन कोशिश आप ये करना जो ब्रेकआउट होने वाला हो, क्योंकि उस पर हम वॉच कर सकते हैं, हमने मेहनत की है, उस मेहनत का फल हमें वहां पे दिखना स्टार्ट होगा। सर इसको 5, 15 और ईओडी मतलब डेली तीनों पे देखना है या खाली? नहीं, सिर्फ आपको डेली पे देखना है। अभी 5-15 भी बताया नहीं आपको कैसे यूज करना है, किस तरीके से आपको अभी सिर्फ डेली पे यूज करना है इसको। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। ओके। ओके, थैंक यू सर।